आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में आसियान देशों के संयुक्त अभ्यास सत्र का किया शुभारंभ। कहा, आपदाओं से निपटने में सक्षम है भारत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान करते हुए कहा, जल्दबाजी में समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को दें अधिक महत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अयोध्या महायोजना 2031 की तैयारियों की समीक्षा। राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्र में इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में कल की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा। आवास योजना के लाभार्थियों को वितरित की चाबियां। और फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र के पाढ़म गांव में एक 3 मंजिला भवन में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हर तरीके की आपदा से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में कल आसियान देशों के संयुक्त अभ्यास सत्र के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से तरक्की कर रहा है और वो हर तरीके की आपदा से निपटने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सैन्य क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के कार्यों की प्रशंसा की। अपने संबोधन के बाद रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन पर आसियान देशों के संयुक्त अभ्यास के दौरान विभिन्न सैन्य विमानों द्वारा हवाई करतब दिखाए गए। सशस्त्र बलों और विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल के लिए आगरा एयरफोर्स स्टेशन में आसियान देशों के 3 दिवसीय संगोष्ठी समन्वय का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर कल नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रसार भारती ने 100 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रफ्तार नहीं थमी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एबीयू महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बहुत उपयुक्त है। प्रयागराज में जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर संगम तट पर कल विधि विधान से गंगा पूजन किया गया। गंगा पूजन कर माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना की गई। इस अवसर पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत, मेलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान और पुलिस अधीक्षक माघ मेला आदित्य कुमार शुक्ल के साथ ही मेले से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हर वर्ष माघ मेले से पहले यहाँ गंगा पूजा किए जाने की परंपरा है। इस बार 6 जनवरी पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू हो रहा है। फतेहपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कल ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि हर घर में बिजली और स्वच्छ पानी की व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं में है। पीआईबी के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इसके लिए मीडिया तंत्र अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सर्वांगीण विकास एवं उसे विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में अयोध्या महायोजना 2031 तैयार करने के कार्यों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या नगरीय विकास के मॉडल के रूप में विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के इलाके में सभी इमारतों को एक ही रंग में रंगने तथा अयोध्या में चौराहों का नामकरण पौराणिक स्मृतियों व परंपराओं से जुड़े महान चरित्रों के आधार पर किया जाए। उन्होंने अयोध्या को ग्रीन अयोध्या के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्र तथा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। सरयू नदी में चलने वाली बोट स्टीमर ग्रीन फ्यूल पर आधारित हों। मुख्यमंत्री ने अयोध्या महायोजना 2031 में नगर की यातायात एवं परिवहन की सुचारू तथा सुगम व्यवस्था के लिए मल्टी लेवल पार्किंग विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अयोध्या का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मुरादाबाद में ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के लिए हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए उसे निस्तारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने चक मार्गों को कब्जा मुक्त करने तथा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की भी जानकारी ली। श्री मौर्य ने बैठक के बाद जिले के भदासना अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया और आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां वितरित की। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ स्थित प्राणि उद्यान का 101वां स्थापना दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्राणि उद्यान परिसर स्थित बारादरी लॉन में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वन पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और KP मलिक शामिल हुए। समारोह में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद थे। कल ही प्राणि उद्यान में तमिलनाडु से लाई गई सफेद शेरनी को स्थानांतरित किया गया, जिसे कुछ दिन बाद दर्शकों के प्रदर्शन के लिए बाड़े में रखा जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान को योगी सरकार ने हाल ही में कुकरैल वन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने और रात्रि सफारी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। 100 वर्ष पूर्व लखनऊ प्राणि उद्यान की स्थापना हुई थी, जिसे लंबे समय तक बनारसी बाग प्राणि उद्यान के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान कर दिया गया। फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र के ग्राम पाढ़म में कल देर रात एक 3 मंजिला भवन में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला सहित 3 वयस्क एवं 3 बच्चे शामिल हैं। जिलाधिकारी रवि रंजन एवं SSP आशीष तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। 2.5 घंटे का राहत अभियान चलाकर लोगों को भवन से निकाला जा सका। आग पर काबू पाने के लिए जिले के अलावा आगरा, मैनपुरी और एटा से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख प्रकट किया और मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में आसियान देशों के संयुक्त अभ्यास सत्र का किया शुभारंभ। कहा, आपदाओं से निपटने में सक्षम है भारत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान करते हुए कहा, जल्दबाजी में समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को दें अधिक महत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अयोध्या महायोजना 2031 की तैयारियों की समीक्षा। राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्र में इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ाने पर दिया जोर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में कल की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा
आवास योजना के लाभार्थियों को वितरित की चाबियां। और फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र के पाढ़म गांव में एक 3 मंजिला भवन में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।